हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, सेडिमेंट्री ये लैटिन भाषा का शब्द सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीचे बैठना। वास्तव में चट्टान चून के एकत्र हो करके नीचे जमा हो जाने को से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। अवसादी शैल को परतदार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई तरह की परतें पाई जाती है। अपक्षय और अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबा जल में जमा होता रहता है। इस प्रकार लगातार एक तह के बाद दूसरी तह का जमाव होता रहता है, जिस कारण भार बढ़ता जाता है और बढ़ते भार के कारण परतें संगठित होने लगती हैं और अंत में परतदार शैल की रचना पूर्ण हो जाती है। और इसी शैल की रचना में आवश्यक पदार्थ प्राचीन चट्टानों की टूट फूट विघटन वियोजन से प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं अवसादी शैल। तो समझ में आ गया आपको अवसादी शैल क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं अवसादी शैल की। अवसादी शैल में पहला तो ये है, अवसादी शैल में जीवावशेष पाए जाते हैं, फॉसाइल्स। आपको कहीं भी फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, अवसादी शैल में मिलेंगे और किसी शैल में नहीं मिलेंगे। तो जीवावशेष इस शैल में पाए जाते हैं। फिर दूसरा है, अवसादी चट्टान भूपृष्ठ में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा 75% भाग जो भूपृष्ठ का है वो अवसादी शैल से आवृत है और केवल 25% आग्नेय शैल से आवृत है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर आपको मिलेगी तो अवसादी शैल ही मिलेगी। तीसरा है, शैलों की में परतें पाई जाती है। ये भी इसकी विशेषता है कि शैलों में परतें पाई जाती है। चौथा है, इसमें बड़े बड़े स्थल रूप जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ ये सब नहीं पाए जाते, है ना। जो आपने आग्नेय में जो देखा था बड़े बड़े स्थल रूप, वो स्थल रूप इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार अवसादी शैल संगठित हो सकती है और असंगठित या ढीली भी हो सकती है। ये दोनों रूप में पाई जा सकती है। फिर है, अवसादी शैल क्षितिज रूप में कम पाई जाती है और पार्श्ववर्ती दबाव के कारण इसमें परतें और मोड़ पाए जाते हैं और सामूहिक रूप से अपनति अभिनति के रूप में पाई जाती है। जब दबाव अधिक होता है तो मोड़ टूट भी जाते हैं और इनमें दरारें भी पड़ जाती है। इसी प्रकार अवसादी चट्टानों में संधियाँ तथा जोड़ पाए जाते हैं, जो जोड़ जैसे संयोजक तल वगैरह ये सब। फिर है, अवसादी शैल में दो परतों के संयोजक भाग, संयोजक सतह, संस्तर तल ये सब पाए जाते हैं। नदियों द्वारा बिछाई गई मुलायम पंख मिट्टी, जलोढ़ मिट्टियाँ, ये सब आपको जो पंख और ये सब मिट्टी का कॉम्पोजिशन बनकर के दरारों में, इसकी दरारों में आपको मिल जाएगी। अवसादी शैल बहुत ही मुलायम होती है। चीखा मिट्टी, पंख ये सब चट्टान, परंतु कुछ इसमें कड़ी भी है, जैसे मतलब अच्छी संगठित है जिसमें बालू का पत्थर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका कॉम्पोजिशन में डिफरेंस पाया जाएगा। अब आता है अवसादी शैलों का वर्गीकरण। तो ये निर्माण के आधार पर हो सकता है, निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार हो सकता है और निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के अनुसार हो सकता है। दो प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। तो निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों में आपका आ जाएगा यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टानें। यांत्रिक क्रियाएं जो हैं उससे जो निर्मित चट्टानें हैं, जैसे बालू का पत्थर हो गया, जल में निर्मित बालू का पत्थर हो गया, कॉन्ग्लोमरेट या गोलाश्म हो गया, चीका मिट्टी हो गई, शैल हो गया, लोयस हो गया। तो ये सारे आपके यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टान चूर्ण उससे निर्मित ये हैं। दूसरा आता है इसी में जो निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार जैविक तत्वों से निर्मित शैल, जिसमें जैविक तत्वों से निर्मित शैल में आपका आ जाएगा चूना पत्थर, कोयला, पीट, ये तीनों जैविक तत्वों से निर्मित शैल हैं। इसी प्रकार रासायनिक तत्वों से निर्मित शैल, इसमें आ जाएगा खड़िया, जिसको आप चौक कहते हैं, खड़िया मिट्टी, शैल खरी जो जिप्सम है, और फिर आपका आ गया नमक की मिट्टी या सॉल्ट रॉक। ये तो सारा आपका जो अभी मैंने जो बताया वो है अवसादों के अनुसार, निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार अवसादी चट्टान का निर्माण। अब इसी में पहली कैटेगरी तो ये हो गई जिसमें मैंने ये सारा आपको अभी ऊपर बताया। दूसरी कैटेगरी है अवसादी शैल के निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के अनुसार वर्गीकरण। अब ये क्या हो सकते हैं,
जलज शैल, सागर निर्मित तलछट शैल, झील में निर्मित तलछट शैल, नदीकृत शैल। फिर इसी में आपका दूसरा जो है, इसी में दूसरा कॉम्पोजिशन आ गया वायु द्वारा निर्मित शैल, हिमानी द्वारा निर्मित शैल। ठीक है ना। पहला जो फर्स्ट कैटेगरी आई वो तो जलज शैल आई, है ना। जलज शैल में तो आपका जो भी फर्स्ट कैटेगरी जलज शैल आ गई, जिसमें आपका सागर से निर्मित हो सकता है, झील से, नदी से, कोई भी कहीं भी हो सकता है। फिर वायु से निर्मित हो गई और फिर आपकी हिमानी से निर्मित हो गई। तो इस तरह से ये कैटेगराइज हो गया कि अवसादी शैल में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार आपको देखने को मिले। तो ये आपका था अवसादी शैल। आपको मालूम होना चाहिए कि लोएस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने लोएस इसी में अवसादी शैल में आपको बताया है। तो लोएस जो है इसका निर्माण कैसे होता है? लोएस एक्चुअली क्या है, बहुत ही बारीक कणों के ढेर हैं लोएस, जो परत में ठीक से इनका क्रम भी नहीं पाया जाता, इसका संगठन ठीक से नहीं हो पाता। और लोएस का प्रवेश बहुत, ये एक मुलायम चट्टान है और अपरदन इसका शीघ्रता से हो जाता है। और लोएस का विस्तार उत्तरी चीन में सर्वाधिक पाया जाता है और ये पीले रंग की है, एकदम सॉफ्ट। तो ये है आपका लोएस। आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।